प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 7 से 12। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखधार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखधार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे टिक नहीं सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार, वह पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। किंतु धिक्कार तुम्हें, ए पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि शैतान यह जानकर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, तीव्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 47 से लेकर 51 तक। यीशु ने नथानिएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानिएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानिएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग 3 स्वर्गदूतों का, 3 महादूतों का पर्व मना रहे हैं। गाब्रियल, रफाएल और मिकाएल, ये नाम हैं
इन तीनों महादूतों का। गाब्रियल के बारे में हम लोग ज़्यादा परिचित है। दानियल के ग्रंथ में लिखा गया है 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में दानियल ने प्रभु का एक विशेष दृश्य देखा और गाब्रियल महादूत उस दृश्य का अर्थ दानियल को समझाते हैं। और 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि गाब्रियल स्वर्गदूत दानियल के पास आकर एक भविष्यवाणी देते हैं और उस भविष्यवाणी की व्याख्या भी करते हैं। तो गाब्रियल स्वर्गदूत पुराने नियम में ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में आते हैं। नए नियम में हम लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय में गाब्रियल के बारे में सुनते हैं कि गाब्रियल ने योहन के जन्म के बारे में उसके पिता जकरियस को संदेश दिया। और लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 26 से लेकर 38 तक के पद में हम पढ़ते हैं कि गाब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर यीशु के जन्म का शुभ संदेश सुनाते हैं। गाब्रियल शब्द का अर्थ है ईश्वर के सम्मुख रहने वाला। ईश्वर के सामने रहकर गाब्रियल ईश्वर की तरफ से ये शुभ संदेश मरियम को देने आते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम गर्भवती होंगी। स्वर्ग के महादूत रफाएल के बारे में हम तोबित के ग्रंथ में पढ़ते हैं। रफाएल शब्द का अर्थ है ईश्वर की तरफ से चंगाई प्रदान करने वाला। रफा शब्द का अर्थ है चंगाई। तोबित एक धर्मी आदमी है। उसका पुत्र तोबिया के सहचारी के रूप में, उसके मित्र के रूप में रफाएल आते हैं और दोनों यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में तोबिया एक नदी में स्नान करता है और स्नान के दौरान एक मछली आती है। रफाएल अपने दोस्त को कहता है कि उस मछली को पकड़ लो, और बड़ी मछली थी। तोबिया ने उस मछली को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया और दोनों दोस्त मिलकर उस मछली का दिल, कलेजा और पित्तकोश निकालते हैं और बाद में चंगाई के कार्य में ये सारी चीजें काम आती हैं। वे लोग दूर देश में पहुंच जाते हैं रगवेल के घर। रगवेल की पुत्री सारा, जिसके अंदर कोई दुष्टात्मा वास करती थी, और सारा से तोबिया की शादी पक्की हो जाती है। और शादी से पूर्व रफाएल मछली के कलेजे और दिल को सारा के कमरे में जला देते हैं और सारा के अंदर से वो दुष्ट आत्मा दूर भाग जाती है। सारा और तोबिया की शादी संपन्न हो जाती है। वे सुखमय, आनंदमय, कृपामय दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। तीनों लौट आते हैं तोबिया के पिता तोबित के पास। तोबित की आंखों की रोशनी चली गई थी और रफाएल मछली के पित्त कोश का लेपन तोबित के आंखों में लगा लेता है और तोबित को आंखों की रोशनी वापस मिल जाती है। तो रफाएल एक चंगाई प्रदान करने वाला व्यक्ति के रूप में, स्वर्ग के महादूत के रूप में हमारे सामने पेश आते हैं। संत मिखाएल स्वर्गदूतों का महादूत। वास्तव में मिखाएल शब्द का अर्थ है ईश्वर जैसा। दानियल के ग्रंथ के 12वें अध्याय में लिखा गया है, उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी। वे सब
जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। इसमें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रकाशना ग्रंथ में कि स्वर्ग में युद्ध छिड़ा हुआ है। मिखाएल सर्प को परास्त कर देता है। सर्प जो भटकाने वाला है, जिसे संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में हमारा प्राचीन दुश्मन कहता है। परंपरा से सर्प शैतान का प्रतीक है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 11वें अध्याय के 3 पद पर लिखा हुआ है, मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। शैतान बहकाने का कार्य करता है। शैतान धूर्त है। शैतान निर्दोष लोगों पर दोष लगाता है। यह शैतान दुनिया में तमाम तरह का उत्पाद मचाता है। हम प्रज्ञा ग्रंथ के 2 अध्याय के 24वें पद पर पढ़ते हैं, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। शैतान का कार्य है इंसान को बहकाना, इंसान को मृत्यु लोक में पहुंचाना, नरक के अनंत आग में ढकेलना। लेकिन रोमियों के नाम पौलुस के पत्र के 8वें अध्याय के 33वें पद पर हम पढ़ते हैं, जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वो तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो हमें शैतान से डरने की बात नहीं है। यीशु मसीह हमारी रक्षा करते हैं। इसी अध्याय के 17वें पद पर हम पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। यीशु हमारे रक्षक है। मिखाएल तो परमेश्वर के सेवक है। परमेश्वर के सेवक के रूप में वो हमारे लिए संघर्ष करता है, हमारे लिए लड़ता है और संत मिखाएल के संरक्षण में रहकर हमें लगातार प्रार्थना करते हुए हमें संघर्ष करना होगा। हमारे चारों तरफ जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी दुष्ट शक्तियां हैं। आज के सुसमाचार में यीशु नथानिएल को कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। उत्पत्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय में हम 10 से लेकर 17वें पद तक पढ़ते हैं कि याकूब ने हारान प्रदेश में एक सपना देखा था, एक दृश्य देखा था कि एक सीढ़ी लगी हुई है और स्वर्गदूत ऊपर से उतरते चढ़ते हैं। यीशु यही बात नथानिएल से कहते हैं कि उनके शिष्य जो उन पर विश्वास करेंगे और उनके वचन के अनुसार कार्य करेंगे, वे सब स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन सीढ़ी से नहीं, मानव पुत्र पर उतरते चढ़ते देखेंगे। यीशु के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा परमपिता ईश्वर के साथ हमें संवाद करने का, संप्रेषण करने का और संबंध जोड़ने का अवसर मिलता है। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। यीशु के शिष्य होने के नाते
के वचन को सुनकर उसका अनुपालन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी निभाते हुए हमें भी स्वर्गदूतों की तरह बनना होगा। हमें भी ईश्वर के संदेश वाहक बनना होगा। हमें भी ईश्वर के साथ स्वयं अपने लिए संबंध जोड़ना होगा, संवाद करना होगा और दूसरों को भी ईश्वर के साथ जोड़ना होगा। दूसरों को भी यह अवसर देना होगा कि वे भी ईश्वर के साथ संवाद करें। संत गब्रियल की तरह हमें शुभ संदेश देना होगा। हमें भी जीवन में, हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ दुख में डूबे हुए लोगों को खुशखबरी सुनानी होगी। आज ये दुनिया बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई है। सबसे बड़ी समस्या ये कोरोना बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा नहीं है। तमाम समस्याएं हैं, इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या है प्रेम की कमी, प्रेम शून्यता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के प्रेम के आदेश का पालन करते हुए हमें एक दूसरे को प्रेम देना होगा, एक दूसरे से प्रेम लेना होगा और प्रेम के शुभ संदेश वाहक बनना होगा। स्वर्गदूत रफाएल की तरह जो रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें सांत्वना के शब्दों से हमें उन पर मलहम लगाना होगा। संत मिकाएल की तरह दुष्टात्मा के खिलाफ अपनी प्रार्थना के द्वारा हमें लगातार संघर्ष करना होगा। एफेसियों के नाम पौलुस अपने पत्र के 6वें अध्याय के 11 से लेकर 17वें पद तक ये बताते हैं कि हम किस तरह संघर्ष करें। मिकाएल तलवार लेकर संघर्ष करते हैं, हमें किस तरह का शस्त्र धारण करना होगा। पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। 14 से लेकर 17 तक कहते हैं, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। तो सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का कवच और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते, विश्वास की ढाल, मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन सारे अस्त्र शस्त्र से को धारण कर हम दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़े और ईश्वर के राज की स्थापना में अपना सहयोग दे और स्वयं गब्रिएल, रफाएल और मिकाएल के कार्य में हम सहयोग करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे शरण में आते हैं। गब्रिएल, रफाएल और मिकाएल के संरक्षण में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमें कृपा प्रदान कर कि हम जीवन में शुभ संदेश वाहक बने और दूसरों को प्रेम का मलहम लगाएं और दुष्ट शक्तियों के खिलाफ अपनी प्रार्थना के द्वारा और विश्वास के द्वारा ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लगातार संघर्ष करने में हम विजयी होवें। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।